हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सारी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण संख्या। आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हैं, ये क्वेश्चन आपके पक्का बन के आता ही है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें या ऑक्सीकरण संख्या कैसे क्या होती है। तो आइए देखते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। जब किसी परमाणु या अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या लिए जाते हैं तो वह ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता है कि हर परमाणु अष्टक नियम पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता या देता है या साझा करता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लाके त्यागे लिए या साझा किए जाते हैं उन्हीं की संख्या को उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। जैसे Na सोडियम, Na को हम सोडियम बोलते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अतः उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +1 होती है। ठीक है, अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +1 हो गई। तो इसी टाइप से और क्वेश्चंस आते हैं जो हमसे पूछते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो इन सबको हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ अंडरलाइन दिख रही है आपको ब्लैक पेन से, इसी की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो याद रखिएगा, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है इसको हम फास्फोरस बोलेंगे। ये हमारा सोडियम है, ये हमारा, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो अंडरलाइन लग रही है ना ब्लैक कलर के पेन से, ये हमारा फास्फोरस है, इसी की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा आपके पास और आपको ऐसे रेखांकित कर दिया जाएगा, मतलब उसके नीचे लाइन खींच दी जाएगी या बोला जाएगा कि आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखो सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन। हमें निकालनी किसकी है? फास्फोरस की निकालनी है। तो याद रखिएगा, जिसकी निकालनी होती है उसको हम मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं? एक्स। इसके आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या आपको याद रहनी चाहिए। जैसे सोडियम, मैंने ही बताया था, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी +1। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या ले लेता है, बट इसकी होगी +1। हाइड्रोजन की हमेशा +1 लेते हैं और ऑक्सीजन की होती है -2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले सोडियम आया तो उसकी ऑक्सीकरण नंबर लिख दो +1, फिर साइन लगाओ प्लस का, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी है? 1 है। लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो 2 हैं। जितने मॉलिक्यूल्स हैं उस एटम पे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की ऑक्सीकरण संख्या से। ठीक है, समझ में आया? अब हम लिख देंगे प्लस। अब इसकी निकालनी है तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक्स। यहाँ हम मानते हैं एक्स, जैसे हम इक्वेशन करते हैं ना मैथ्स में, मान नहीं याद, उसको हम एक्स मान लेते हैं, वैसे ही हम फास्फोरस को एक्स मान लेंगे। फिर लगाएंगे प्लस। अब ओ की कितनी है? ओ की है हमारी -2 और कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। ठीक है, तो ऐसे हमारी इक्वेशन बन गई है। इक्वल में लगा देंगे 0। समझ में आया हो आई होप। अब निकालनी किसकी है? मतलब हमें एक्स का मान निकालना है। जैसे ही एक्स का मान निकलेगा वैसे ही फास्फोरस की निकल कर आ जाएगी। तो देखो ये +1 प्लस 2 एकम 2 प्लस एक्स माइनस 4 दूनी 8 इक्वल में 0। तो कितना आ जाएगा एक्स का मान? 2 और 1 3, 3 में से 8 गए तो -5, तो -5 = 0 है। और अगर हम उस 5 को इधर भेजेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा +5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखो अंडरलाइन किसके नीचे है? सल्फर के नीचे है। इसका मतलब हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो सोडियम की कितनी है? +1, प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन की कितनी है? 1। अब हाइड्रोजन के पास कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है तो हम कुछ नहीं लगाने वाले, प्लस एक्स, क्योंकि एस की हमें निकालनी है। फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ पे ओ की कितनी होती है? -2, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से इक्वल में 0। सॉल्व कर दीजिए, 1 और 1 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 इक्वल में 0। तो -8 और प्लस के 2 कितने हो गए? -8 और प्लस के 2 हो गए हमारे -6।
माइनस के 6 वहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 6। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी है, इजिकल्स टू 6। तो सल्फर की हमारी आई है प्लस के 6। ठीक है, समझ आई हो, आपको समझ में आ रहा हो। जहाँ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा H4P2O7 हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। यहाँ भी हमें फास्फोरस की निकालनी है, तो देखते हैं कैसे होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हाइड्रोजन की लिख ली +1, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4, प्लस लगाएंगे, इसकी निकालनी है तो यहाँ पे हम x कर देंगे। अब देखिए P के पास भी 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उसका मल्टीप्लाई x से कर देंगे। +-2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल में कितना आ जाएगा, 0। बस अब x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लो। 4 × 4 प्लस यहाँ पे देखो 2x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस का 7 दूनी 14 इक्वल्स टू 0। अब आपको x का मान निकालना है, तो माइनस के 14 है, प्लस के 4 हैं, कितना हो गया, माइनस के 10 हो गए। तो यहाँ पर जब जाएंगे वो, तो ये हो जाएंगे प्लस के 10। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 2 को हम इधर भेज देंगे 10 के पास, तो 2 5 × 10। इसका मतलब फास्फोरस की कितनी आ गई, प्लस के 5। पहले भी 5 आई थी, अब भी 5 आई, क्योंकि वो किसी भी कंपाउंड से जुड़ी हो, लेकिन उसकी ऑक्सीजन संख्या जितनी होती है उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें Mn की निकालनी है। किसकी निकालनी है, Mn की। तो कैसे निकालेंगे, इजी। देखो यहाँ पे आया पोटेशियम, तो पोटेशियम अब कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो पोटेशियम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब उसकी +1 है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसका, क्योंकि उसके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस Mn की क्या करेंगे, x लिख देंगे, क्योंकि Mn की हमें निकालनी है। फिर प्लस लगाएंगे, O की कितनी होती है, सब में O आया है, O की कितनी हो गई होगी, अब तक तो आपको याद हो गई होगी, O की -2 होती है। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इक्वल में लगा देंगे 0। तो अब हमें x सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू, तो 2 × 2 + x -8 इक्वल 0। तो x -8 और +2 कितने हो गए, माइनस के 6, वहाँ जाके प्लस के 6। इसका मतलब Mn की कितनी आ गई, प्लस के 6 आ गई। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन हैं, बाकी के इसमें आपको खुद निकालनी है और कमेंट करना है। पहली है कैल्शियम से, मतलब कैल्शियम की निकालनी है, फिर बोरोन की निकालनी है और सल्फर की निकालनी है। आपको पता ही है O की -2 होती है, सोडियम की +1 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, यहाँ भी -2 और यहाँ +1। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को आपको खुद करना है और जहाँ डाउट हो मुझसे पूछिएगा। तो ये था हमारा ऑक्सीकरण संख्या का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।